आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। आज हम एक्टिव पैसिव के एक एडवांस्ड सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन का नाम है इम्पर्सनल पैसिव वर्सेस पर्सनल पैसिव। तो यदि एक्टिव पैसिव टॉपिक का बेसिक आपने पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आसान भाषा में कहें, इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, तो आज हम ऐसे वाक्यों का पैसिव फॉर्म करना सीखेंगे जिनमें कम से कम दो क्लॉजेस दैट द्वारा आपस में जुड़ते हैं। इससे पहले कि ये टॉपिक शुरू करें, हमको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नंबर वन, क्लॉज। तो क्लॉज वाक्य का वह हिस्सा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। हमको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हम आगे चल के ये टर्म्स यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम प्रयास करेंगे शॉर्ट में आपको बताने का। तो कुछ कंजंक्शंस हैं जैसे कि दैट, हु, विच, वाई, वेयर, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, बिकॉज, सिंस, as soon as far as long as, so that, as if, as though, although, even though, and so on। इन कंजंक्शंस के राइट में जो क्लॉज मौजूद होता है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से दिखाया है, इन क्लॉजेस को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। और दूसरा वाला क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जो मैंने अभी कंजंक्शंस बोले, इन कंजंक्शंस के तुरंत राइट वाला जो क्लॉज होता है इनसे जुड़ा हुआ, इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज बराबर सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक ही बात है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज बराबर प्रिंसिपल क्लॉज बराबर मेन क्लॉज, एक ही बात है। तो हम दो टर्म्स यूज करने वाले हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो दैट द्वारा जो रेड से मैंने दिखाया है स्क्रीन पर क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा और दूसरा वाला इंडिपेंडेंट। तो हम सीख रहे हैं ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाना जिनमें इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट बहुत कॉमन होता है, जिसको सामान्यतः पैसिव बनाते समय निकाल देते हैं। जैसे वी, दे, पीपल, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, एंड सो ऑन। और इन सब्जेक्ट के साथ ऐसा वर्ब लगा होता है जिस वर्ब का मतलब होता है लगना, मानना, या आप कह सकते हो कि वर्ब में वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में से कोई वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि थिंक, बिलीव, से, रिपोर्ट, नो, एक्सपेक्ट, कंसिडर, इमेजिन, अंडरस्टैंड, क्लेम, अज्यूम, से, सपोज, एंड सो ऑन। तो हम सीख रहे हैं ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाना जिनमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की पहचान ये होती है जो मैंने आपको दी है अभी। और डिपेंडेंट क्लॉज जो रेड से दिख रहा है, इसमें कैसा भी वाक्य हो सकता है। तो यदि आपके सामने ऐसे वाक्य आ जाएं जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, जिनमें ग्रीन वाला इंडिपेंडेंट है और रेड वाला डिपेंडेंट है, तो इनका पैसिव कैसे बनेगा ये हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो रोककर इन वाक्यों को ध्यान से देखिए और समझिए कि इनका पैसिव कैसे बनेगा। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव कम से कम दो तरीकों से बनता है। पहला, इम्पर्सनल पैसिव, जो आसान है, बहुत आसान है। और दूसरा पर्सनल पैसिव, जो कम आसान है। परीक्षाओं में दोनों ही आ चुके हैं, आपको दोनों ही आने चाहिए। तो इम्पर्सनल पैसिव ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत इट से होती है। और पर्सनल पैसिव ऐसे पैसिव होते हैं जिनकी शुरुआत डिपेंडेंट क्लॉज के सब्जेक्ट से होती है। तो अगर वाक्य की शुरुआत
पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत इट से हो रही है, जिस इट की कोई हिंदी नहीं है वाक्य में, ऐसे पैसिव कहलाते हैं इम्पर्सनल पैसिव। तो देखिए पहला वाक्य आपकी स्क्रीन पे है, पीपल क्लेम दैट ही गैम्बल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि पीपल क्लेम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ही गैम्बल्स यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज है। गैम्बल एक लेक्सिकल वर्ब है, या आसान भाषा में कहूँ एक मेन वर्ब है, जिसकी फॉर्म्स होती हैं सिंपल प्रेजेंट गैम्बल, सिंपल पास्ट गैम्बल्ड, पास्ट पार्टिसिपल गैम्बल्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल गैम्बलिंग। तो आप देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 में डिपेंडेंट क्लॉज में एक लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब मौजूद है। तो अगर इसका इम्पर्सनल पैसिव बनाएंगे तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम ज्यों का त्यों कॉपी कर देंगे, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है पीपल क्लेम, केवल इसका पैसिव बना देंगे, इट इज क्लेम्ड। पीपल क्लेम प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमने इट इज क्लेम्ड कर दिया, और चूंकि सब्जेक्ट बहुत कॉमन है पीपल, इसको निकाल दिया। तो पहले हिस्से का पैसिव बना के दूसरा हिस्सा हम कॉपी कर देंगे, तो इट इज क्लेम्ड दैट ही गैम्बल्स, सिंपल। तो इम्पर्सनल पैसिव में इंडिपेंडेंट क्लॉज का पैसिव बनता है और बाकी हिस्सा हम कॉपी कर देते हैं। पर्सनल की बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट यूज करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज का ही। तो पीपल क्लेम का मतलब है लोग क्लेम करते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ग्रीन वाला, इसके मुताबिक हम वर्ब यूज करेंगे ही के साथ। तो ही इज क्लेम्ड यानी उसके बारे में क्लेम किया जाता है, और चूंकि वो गैम्बल करता है, जुआ अभी भी खेलता है, तो टू गैम्बल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दूं, जो मैंने नंबर 2 में दिखाया है, पीपल क्लेम दैट ही गैम्बल्ड, पास्ट की बात कर रहे हैं, वो जुआ खेलता था अब नहीं खेलता है, तो देखिए इम्पर्सनल पैसिव में इट इज क्लेम्ड हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज देखते हुए, और बाकी दैट ही गैम्बल्ड कॉपी कर दिया। और जो कम आसान तरीका है पर्सनल पैसिव, उसमें ही इज क्लेम्ड हमने कर दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज देखकर, और चूंकि वो जुआ खेलता था, ही गैम्बल्ड पास्ट इंडेफिनिट है, काम हो चुका है, तो हम यूज करेंगे परफेक्ट इन्फिनिटिव यानी टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव गैम्बल्ड। तो एक तरीका हमने ये सीख लिया इन 2 उदाहरणों से कि यदि डिपेंडेंट क्लॉज में कोई कोई लेक्सिकल वर्ब है, मेन वर्ब है, काम होता है या हो चुका है, तो हम किस तरह से वाक्यों का पैसिव बनाएंगे। थोड़ा चेंज करते हैं। अब नंबर 3 देखिए, पीपल क्लेम दैट ही इज अ गैम्बलर। अब डिपेंडेंट क्लॉज में कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी लेक्सिकल मेन वर्ब नहीं है जिसकी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो। इसमें एक नाउन का यूज किया गया है, ही इज अ गैम्बलर। एडजेक्टिव का भी होता, वर्ब की थर्ड फॉर्म का होता, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म का होता, तो भी हम कुछ इसी तरह से बनाते। तो इसका इम्पर्सनल कैसे बनेगा? इम्पर्सनल आसान है, इट इज क्लेम्ड, बाकी कॉपी कर दिया हमने। और पर्सनल कैसे बनेगा? ही इज क्लेम्ड, और गैम्बलर है अभी भी है, तो टू बी अ गैम्बलर। और थोड़ा चेंज करते हैं, नंबर 4 देखिए, पीपल क्लेम दैट ही वॉज अ गैम्बलर। वो जुआ खेलने वाला व्यक्ति था, अब नहीं है, था, तो इट इज क्लेम दैट ही वॉज अ गैम्बलर, आसान तरीका हो गया इम्पर्सनल पैसिव। और पर्सनल पैसिव की बात करें तो ही इज क्लेम टू हैव बीन अ गैम्बलर, यानी वाक्य में नाउन है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो टू बी या टू हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे इस तरह से। थोड़ा चेंज करते हैं, पीपल क्लेम्ड कर दिया मैंने कि लोगों ने दावा किया था कि वो गैम्बलर था, तो नंबर 5 में डिपेंडेंट क्लॉज में एक नाउन ले लिया हमने, कोई भी लेक्सिकल वर्ब नहीं है, तो इट वॉज क्लेम्ड कर दिया। इम्पर्सनल पैसिव की बात करें तो दैट ही वॉज अ गैम्बलर, दूसरा हिस्सा कॉपी कर दिया हमने इम्पर्सनल पैसिव बनाने के लिए। और पर्सनल पैसिव के लिए ही, अब यहां पे वॉज क्लेम्ड यूज करेंगे क्योंकि ऊपर इंडिपेंडेंट क्लॉज में पीपल क्लेम्ड लिखा हुआ है, तो ही वॉज क्लेम्ड और गैम्बलर था, अब तो नहीं है, तो टू हैव बीन अ गैम्बलर हो गया। और थोड़ा चेंज कर दें इसमें, नंबर 6 देखिए, पीपल क्लेम दैट ही गैम्बल्ड। अब यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब आ गया, कार्य हो चुका है, तो इम्पर्सनल पैसिव देखिए, इट वॉज क्लेम्ड दैट ही गैम्बल्ड, पहला हिस्सा पहले हिस्से का पैसिव बनाया, दूसरा कॉपी कर दिया। और पर्सनल पैसिव, ही वॉज क्लेम्ड टू हैव गैम्बल्ड, अब नहीं खेलता जुआ, पहले खेलता था, तो टू हैव गैम्बल्ड, तो हमने टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर ली। तो हमने जाना कि इम्पर्सनल पैसिव में पहले हिस्से का इंडिपेंडेंट क्लॉज का पैसिव बनाते हैं, बाकी हिस्सा कॉपी कर देते हैं, और पर्सनल पैसिव में
हम देखते हैं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब है कि नहीं है, उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी करते हैं, पीपल क्लेम दैट ही इज़ गैम्बलिंग, जो अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है पेपर में नहीं आया है, तो इट इज़ क्लेम दैट ही इज़ गैम्बलिंग। ये तो मैंने आसान तरीका आसान तरीके से बना दिया। और पर्सनल पैसिव कैसे बनेगा, ही इज़ क्लेम टू बी गैम्बलिंग, तो टू बी का इस्तेमाल कर लिया, काम चल रहा है तो काम चल रहा है। कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है, गुस्सा है, तो टू बी का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। और था तो टू हैव या टू हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे हम, है ना। तो देखिए जो हमने वाक्य दिए थे शुरू में आपको, तो वी थिंक दैट शी इज़ अ लॉयर, तो इट इज़ थॉट दैट शी इज़ अ लॉयर, और दूसरा शी इज़ थॉट टू बी अ लॉयर। पीपल से दैट ही सिंग्स वेल, तो इट इज सैड दैट ही सिंग्स वेल इन पर्सनल, और पर्सनल हो गया ही इज सैड टू सिंग वेल। नंबर 3 देखिए जो हमने दिया था पीछे, दे न्यू दैट ही वॉज अ क्रिमिनल, तो इट वॉज नोन दैट ही वॉज अ क्रिमिनल, या ही वॉज नोन टू हैव बीन अ क्रिमिनल। तो इन सभी उदाहरणों में पहला जो वाक्य है आंसर का वो पर्सनल पैसिव है, और दूसरा पर्सनल पैसिव है। नंबर 4 देखिए, एवरीवन बिलीव्ड दैट शी किल्ड हर हस्बैंड, तो इट वॉज बिलीव्ड दैट शी किल्ड हर हस्बैंड पर्सनल पैसिव बन गया, और शी वॉज बिलीव्ड टू हैव किल्ड हर हस्बैंड, ये पर्सनल पैसिव बन गया। नंबर 5 देखिए, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स दैट ही विल विन द रेस, है ना, भविष्य की बात कर ली, कोई बात नहीं, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल विन द रेस, ये प्रेजेंट हो गया, सॉरी ये पर्सनल पैसिव हो गया, और ही इज एक्सपेक्टेड टू विन द रेस, ये इसका पर्सनल पैसिव हो गया। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, कोई डाउट हो तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। तो ये जो एक्टिव पैसिव का ये जो सब टॉपिक था उसका भी हमने एक सेक्शन आज डिस्कस किया है, एक एडवांस सेक्शन और हम डिस्कस कर सकते हैं कभी, जो कभी पेपर में आज तक नहीं आया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो इतना रखते हैं आज के लिए। हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, जय हिंद।